हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में, उसका पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग, उसका जो पीएलसी से कैसे उसका फीडबैक लेते हैं, पीएलसी से ऑन ऑफ कैसे करते हैं। हमारे पास एक स्टार डेल्टा का स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक ड्राइंग है। हमारे एक व्यूअर हैं, बहुत कमेंट आ रहा था कि आप हमें कंट्रोल वायरिंग पे एक वीडियो बनाइए। तो मैं एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग दिया हुआ हूँ यहाँ पे। कंट्रोल वायरिंग में प्लस में पावर वायरिंग दोनों का यहाँ पे ड्राइंग है। और आपको मैं ड्राइंग पे पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद हम आपको फील्ड में ले जाके दिखाऊंगा, ये यानी पूरा आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम देखेंगे कि पावर वायरिंग है, इधर कंट्रोल वायरिंग है। ये ऑन ऑफ का इंडिकेशन का कैसे कनेक्शन रहता है, इधर ऑटो में और मैनुअल में सेलेक्टर स्विच से कैसे अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन रहता है। और यहाँ पे हम फील्ड से, जो फील्ड में अपना उसका कनेक्शन कैसे रहता है, ऑन का फीडबैक कैसे लेते हैं पीएलसी पे, ऑफ का फीडबैक कैसे लेते हैं पीएलसी पे, RS485 का कनेक्शन कैसे रहता है, वो सब मैं आज यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यानी ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इसमें 3 कॉन्टेक्टर लगा रहता है। देखिए यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर लगा रहता है। मेन ये C1 C2 C3। यहाँ पे C1 हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, C2 हमारा डेल्टा, C3 हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है और C2 हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है। तो जैसा कि इसका जो पावर वायरिंग रहता है बिल्कुल सिंपल रहता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का बिल्कुल एकदम सिंपल रहता है। और फ्रेंड, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है एमपीडी रिले दिख रहा है। यहाँ पे कोई ओवरलोड रिले नहीं लगा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे एमपीडी रिले लगा हुआ है। यानी इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, यदि नहीं देखे हुए हैं तो ऊपर में आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिए कि एमपीडी रिले का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको यानी ये बिल्कुल एमपीडी रिले के बारे में पता हो जाएगा वहां से। तो फ्रेंड, अभी हम पावर वायरिंग की बात कर लेते हैं, फिर हम कंट्रोलिंग की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमारा RYB और न्यूट्रल, ये हमारा क्या है, बस बार है। ठीक है, जो हमारा पीसीसी पैनल है उसका बस बार है। यहाँ से RYB और ये न्यूट्रल का लिंक है। तो पावर में तो न्यूट्रल का कोई जरूरत नहीं रहता है, इसलिए यहीं तक इसको क्या है, होल्ड कर दिया गया। न्यूट्रल के लिए हम देखेंगे आगे। देखिए यहाँ से RYB, यहाँ पे देखिए RY और B है और न्यूट्रल यहाँ तक आके होल्ड हुआ है। ये टीपीएन क्या है, 3 पोल न्यूट्रल का, ये एमसीसीबी हमारा। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो एमसीसीबी का आउटपुट है, यहाँ से आगे पावर डिलीवर हो रहा है। ये क्या दिख रहा है, ये आपको जो गोला सा है, ये सीबीसीटी लगा हुआ है। ये सीबीसीटी कैसे काम करता है, यानी सीबीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। इसका 2 टर्मिनल आता है, S1 और S2। इसका कनेक्शन कहाँ होता है, एमपीडी रिले में होता है। तो फ्रेंड, आपको मैं पूरा एकदम डाउट क्लियर करने वाला हूँ, ले चल के फील्ड में भी आपको दिखाऊंगा कि सीबीसीटी का कनेक्शन कैसे रहता है। तो फ्रेंड, यहाँ से जो अपना ये RYB और RYB, ये जो तीनों फेज है, इसके बीच में से जो सीबीसीटी है उसको निकालते हैं। ठीक है, और फ्रेंड, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, R का सीटी है, Y का सीटी है, B का सीटी है। ये S1 S2 S1 S2 S1 S2, ये R का S1 और Y का S1 है, B का S1, ये R का S2 Y का S2 B का S2। ये जो एमपीडी रिले दिख रहा है इसके अंदर जाकर कनेक्शन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड, अभी आपको थोड़ा सा डल दिख रहा होगा, अभी मैं आपको जूम कर देता हूं। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा क्लियर दिख रहा होगा कि ये आर का ये एक सीटी से क्या होता है, 2 आर निकलता है। आर का S1 है, Y का यानी आर और R1 और R2 ऐसा लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे S1 और S2, देखिए R का हो गया, Y का हो गया, B का हो गया। और सीबीसीटी का कनेक्शन कहाँ पे होता है, ये देखिए E1 और E2 होता है, ये सीबीसीटी का कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें ये इस साइड का कनेक्शन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो एमपीडी रिले है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ओवरलोड रिले होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको L1, ये N1, और यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे NC दिख रहा है, यहाँ पे NO दिख रहा है, और यहाँ पे प्लस RS485 दिख रहा है और प्लस माइनस RS485 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका जो टर्मिनल है यानी 25 नंबर है और 26 नंबर है। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको L1 है, यानी L में क्या है, R आया है, और ये जो 0 दिख रहा है न्यूट्रल है। ठीक है, ये किसके लिए है, ये पावर अप होने के लिए इसको पावर दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं इसका पावर कॉन्टेक्टर का
देखिए फ्रेंड, यही वाला पावर हमारा यहाँ तक आ गया है। ये जो सीटी लगी रहती है हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा लाइन में लगी रहती है। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट किसको बोलते हैं, यदि नहीं आपको पता है तो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे बस मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा, लेकिन इसके बारे में उसका क्या क्या रिलेशन रहता है उसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ हूँ, तो उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो अपना ये सीटी से जो आउटपुट आ रहा है, यानी सीटी से आउटपुट आ रहा है, जो कॉन्टेक्टर है हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, इसके इनपुट में आ गया। तो यहीं से देखिए आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया, यहीं से एक लूप ऊपर मारा हुआ, यानी ऊपर कनेक्ट किया हुआ है जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है। यहाँ से आर का हो गया, ये वाई का हो गया, ये बी का हो गया, और यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर हुआ है। देखिए, तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग को हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं और लाइन वोल्टेज बोलते हैं, और इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो लाइन करंट कहलाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कॉन्टेक्टर के नीचे वाला भाग। देखिए यहाँ से आर वाई बी, ये क्या है, लोड के लिए हमारा चला आता है, यानी मोटर के लिए। यहाँ पे देखिए हमारा लोड के लिए आ गया, यानी U1 V1 W1 ZY X यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो पावर कॉन्टेक्टर, पावर वायरिंग बिल्कुल सिंपल होता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, बनाए भी होंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं अब कंट्रोलिंग पे। तो ये मोटर हमारा हो गया, मोटर में हमारा RYB और RYB, यानी इधर से भी आता है। तो हमारा एक टाइम पे क्या होता है, मेन और पहले हम जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार और मेन ऑन होता है, फिर उस जो टाइमर रहता है, टाइमर के थ्रू हम उसमें जो टाइमिंग सेट किए रहते हैं, फिर अपना और स्टार कॉन्टेक्टर बंद हो जाता है, डेल्टा और मेन चालू हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इसका जो कंट्रोल वायरिंग है, कंट्रोल वायरिंग क्या है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 230 से 220 वोल्ट एसी कंट्रोल सप्लाई फ्रॉम कंट्रोल बस, ये जो बस बार है हमारा, यहाँ पे कंट्रोल बस है, उससे पावर आ रहा है। ठीक है, ये R1 हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये फेज के लिए, ये फेज हो गया। ठीक है, ये कंट्रोलिंग के लिए CB, ये जो CMCB लिखा है, यानी कंट्रोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सिंगल पोल 6 एम्पियर का। ये जो SP लिखा रहता है इसका मतलब होता है सिंगल पोल होता है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये पावर आगे चला जाएगा। तो जो फेरुल बनेगा, 1 नंबर का फेरुल बनेगा, 1 नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू में, यानी 1 नंबर है। अभी आपको मैं फील्ड में ले जाऊंगा तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहां से आपको दिख रहा होगा कि जब 1 नंबर का ये फेरुल बनेगा, तो जब 1 नंबर का फेरुल बनेगा तो जैसे ही MCB को ऑन करेंगे तो ये पावर, ये देखिए न्यूट्रल को हम यहाँ से ऐसे लाते हुए हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए NL जो होता है ये न्यूट्रल लिंक होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सब में क्या है, न्यूट्रल का लूप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में देख लेना है कि न्यूट्रल को हमने पूरा में लूप कर दिया, इसका ये वायरिंग यहाँ से खत्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि फेज को, यहाँ पे जानते हैं कि जब कंट्रोलिंग किया जाता है तो फेज को ही कंट्रोलिंग किया जाता है, जो हमारा लाइव वायर रहता है उसी को कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे ही हम इस वाले MCB को ऑन करेंगे तो ये पावर यहाँ तक आ जाएगा, ये 1 नंबर का फेरुल बनेगा, और ये पावर यहाँ से आते हुए ये L और N, ये MPD रिले है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 नंबर, और ये जो दिख रहा है L और 0, यानी ये इसको पावर अप होने के लिए ये हमारा फेज और न्यूट्रल आ गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अभी आपको ये ऑन ऑफ ट्रिप का, जब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये जो कंट्रोल वायरिंग है, इसको जब आप समझ जाएंगे तो ये भी पूरा एकदम सिंपल है, इसको समझ जाएंगे ऑन ऑफ और ट्रिप का इंडिकेशन कैसे लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ इसको होल्ड कर देते हैं, अभी इसको हम नहीं देते हैं, इसको हम देखते हैं। मान लीजिए हमने MCB को ऑन किया है, MCB को ऑन किया तो 1 नंबर का फेरुल बना। ठीक है, तो ये 1 नंबर का फेरुल बना, तो ये जो कॉमन है MPD रिले का जो कॉमन है, यहाँ से पे आपको दिख रहा होगा ये जो कॉमन है। ठीक है, L1 लिखा हुआ है, ये कॉमन है, इसी को यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो कॉमन में आया, कॉमन में आने के बाद इसके अंदर 2 कॉन्टेक्ट रहता है, एक NO रहता है, एक NC रहता है। तो हम NO किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये जो ट्रिप कॉन्टेक्टर यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको, जिसका नंबर है, जिसका नाम है X11। ये ट्रिप कॉन्टेक्टर में जब मान लीजिए कुछ अबनॉर्मलिटी होगा, चाहे ओवरलोड, चाहे शॉर्ट सर्किट, चाहे कुछ भी होगा, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, ये NO हो जाएगा, NO का NC हो जाएगा, तो ये पावर इसको यहाँ से मिलने लगेगा, तो ये जो कॉन्टेक्टर है ट्रिप हो जाएगा। तो ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं, पावर हमारा कॉमन में आके होल्ड हुआ है, यानी आया हुआ है, और NC है, NC यानी नॉर्मल क्लोज होता है, NO यानी नॉर्मल ओपन होता है। तो ये जो NC है, NC से आउटपुट में से जो फेरुल बनेगा 2 नंबर बनेगा। तो देखिए ये जो दिख रहा है आपको T1, T2, T3, T4, ये क्या होता है, यानी ये जो होता है अपना फ्यूचर इंटरलॉक के लिए इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ का। आप अपने यहाँ का भी ड्राइंग यदि भेजेंगे तो उसको भी मैं आपको समझा सकता हूँ, ये हमारे यहाँ का ड्राइंग है, इसके लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब जगह ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल
शो कर रहा है, तो ये जो है फ्यूचर इंटरलॉक के लिए दिया हुआ है। अभी जब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा तब जाके पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, पहले इसको समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे जो फेरूल बनेगा, इसके आउटपुट से 3 नंबर का फेरूल बनेगा। तो जो ये जो दिख रहा है आपको, ये इमरजेंसी पुश बटन है, यानी फील्ड से ये जो दिख रहा है आपको एनसी पुश बटन, यानी फील्ड से स्टॉप करने के लिए। तो वहां से उसका आउटपुट जो बनेगा 4 नंबर का फेरूल बनेगा। ये जो दिख रहा है आपको, इसके यानी ये जो दिख रहा है आपको एमसीसी का, यानी मोटर कंट्रोल सेंटर का हमारा ये क्या है, एनसी इस्तेमाल हुआ है, यानी स्टॉप पुश बटन है। ठीक है, तो स्टॉप पुश बटन से आउटपुट से जो बनेगा फेरूल, यानी 5 नंबर का फेरूल बनेगा। जब मैं आपको फील्ड में दिखाऊंगा तो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा मेरे फ्रेंड। तो ये जो यानी जो इमरजेंसी पुश बटन है फील्ड का नहीं, अपना एमसीसी का, इसके आउटपुट से जो ये जो वायर जा रहा है, ये कहां पे जा रहा है, ये सिलेक्टर स्विच है हमारा, ऑटो और मैनुअल का सिलेक्टर स्विच है। तो इसके कॉमन में जाएगा, तो इसके कॉमन में कौन सा आ रहा है, यानी 5 नंबर का फेरूल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो और मैनुअल, ऑटो सिलेक्टर स्विच, जो सिलेक्टर स्विच रहता है उसमें 2 पोजीशन रहता है, एक ऑटो रहता है, एक मैनुअल रहता है। तो 2 नंबर जो रहता है ऑटो के लिए रहता है, 1 नंबर जो रहता है मैनुअल के लिए रहता है, और 0 किसके लिए रहता है, ऑफ के लिए रहता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ऑटो में, मान लीजिए सिलेक्टर स्विच को हमने क्या किया, ऑटो में सेलेक्ट कर दिया, तो ये वाला पावर यहाँ तक आया हुआ है, और यहाँ से जो फेरूल बनेगा 6 नंबर से बनेगा। तो ये वाला पावर हम यहाँ पे देखिए अभी होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ जाइए कि यहाँ तक अपना पावर होल्ड हुआ। अभी हम सेलेक्टर स्विच को मैनुअल में अब बात कर लेते हैं। अब हम अपना सेलेक्टर स्विच को मैनुअल में सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने मैनुअल में सेलेक्ट किया, तो यहाँ से जो फेरूल बनेगा 7 नंबर का बनेगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से जो बनेगा फेरूल 7 नंबर का बनेगा। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये फील्ड से स्टार्ट है, यहाँ पे हमारे एमसीसी पे स्टार्ट नहीं है, जो एमसीसी पैनल है उस पर स्टार्ट नहीं है, ओनली स्टार्ट नहीं है, ओनली स्टॉप का पुश बटन, जो कि एमसीसी पे ओनली स्टॉप का पुश बटन है, स्टार्ट ओनली फील्ड से। ठीक है, तो इसलिए ओनली फील्ड का यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये एनो पुश बटन है, यानी इस फील्ड से स्टार्ट करना है। तो ये वाला देखिए, यानी यहाँ पे ये वाला जो देखिए आपको 7 नंबर का जो फेरूल बना, ये C1/M है, यानी कॉन्टेक्टर 1 का एनओ लिया हुआ है, यानी जो मेन कॉन्टेक्टर है उसका एनओ लिया हुआ है। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसको यहाँ तक अभी छोड़िए, इसको पहले हम समझते हैं। देखिए हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर रहता है उसमें 3 कॉन्टेक्टर लगा रहता है, जैसा कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि C1 हमारा मेन होता है, C2 हमारा स्टार है, C3 हमारा डेल्टा है। तो यहाँ पे हमारा जो C1 है मेन है, और C2 हमारा स्टार है, और C3 हमारा डेल्टा है, और यहाँ पे ऑन डिले टाइमर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने क्या किया, फील्ड से स्टार्ट पुश बटन को यदि दबाया, तो ये वाला पावर हमारा कहाँ पे आके जाएगा, ये जो C3 है, C3 कौन सा हमारा डेल्टा है, डेल्टा का एनसी लिया हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा के एनसी से जैसे ही हमने क्या किया, ये फील्ड वाला पुश बटन को दबाया, तो ये वाला पावर यहाँ से होते हुए डेल्टा के एनसी इस्तेमाल किया हुआ, तो ये वाला पावर अपना टाइमर में आ जाएगा, तो टाइमर अपना ऑन हो जाएगा, इसको न्यूट्रल यहाँ से मिला हुआ। ठीक है, तो यहाँ से जब जैसे ही टाइमर ऑन हो जाएगा, तो टाइमर में यानी टाइमर का एनसी इस्तेमाल किया हुआ है, टाइमर का एनसी से अपना ये कॉन्टेक्टर स्टार वाला जो कॉन्टेक्टर है पिकअप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमारा स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा, स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप होने के बाद देखिए स्टार कॉन्टेक्टर जो S3 है, यानी S है, SC2 है, तो S से स्टार हो गया, C2 से अपना कॉन्टेक्टर यानी दूसरा नंबर का है। तो जैसे ही ये वाला स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका NO इस्तेमाल किया हुआ, तो ये NC हो जाएगा। ये NC हो जाएगा तो ये पावर तुरंत इसको मेन को मिल जाएगा, लेकिन इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका एनओ इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ एनसी इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे ही ये पिकअप होगा, तो ये एनसी है तो एनओ हो जाएगा, तो ये ओपन हो जाएगा, तो इसका पावर यहीं तक आके होल्ड हो जाएगा, ये इसको ऑपरेट नहीं होने देगा। तो जैसे ही ये वाला स्टार्ट पिकअप होगा, तो एनओ है तो एनसी हो जाएगा, ये वाला पावर इसको मिल जाएगा, तो ये तुरंत पिकअप हो जाएगा। जैसे ये मेन वाला कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा, तो इसका होल्डिंग के लिए ये वाला देखिए, ये वाला इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कॉन्टेक्टर 1 का मेन इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये वाला पावर इसको डायरेक्ट यहाँ से मिलने लगेगा। ठीक है, तो जो टाइमर में हम सेट किए हुए हैं कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, सॉरी मिनट में नहीं रहता है, सेकंडों में रहता है, तो मान लीजिए 5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए यदि हम सेट करके रखे रहते हैं, तो यहाँ पे ये जो टाइमर है, टाइमर अपना एनसी का एनओ कर देता है और ये बंद हो जाता है, और हमारा ये वाला चालू हो जाता है। जैसे ही ये चालू होगा, तो इसको जो पावर मिलना रहेगा, तो जैसे ही ये इसका क्या है, एनसी इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये एनओ हो गया था, अब ये नॉर्मल एनसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चालू हो जाएगा, और ये जो कॉन्टेक्टर है, यानी जो मेन कॉन्टेक्टर का एनओ है, तो ये भी एनसी हो जाएगा, और ये हमारा कंटिन्यू अपना स्टार और डेल्टा, सॉरी
मेन और डेल्टा अपना कंटिन्यू चलने लगेगा और न्यूट्रल इसको यहाँ से है, ठीक है। तो फ्रेंड ये मैनुअल में हो गया। यदि हमको ऑटो में स्टार्ट करना है, मान लीजिए पीएलसी से स्टार्ट करना है, तो हमने सेलेक्टर स्विच को पीएलसी से यानी अपना सेलेक्टर स्विच को ऑटो में सेलेक्ट कर दिया और ये वाला हमारा यहाँ से पावर आया हुआ है। जैसे हम पीएलसी से क्या करेंगे, स्टार्ट का कमांड देंगे तो ये वाला पावर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये वाला पावर यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला डेल्टा कैंसिल से होते हुए वही पावर ये इधर रहेगा, फिर उसी को हमने रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑटो में यानी ऐसे स्टार्ट करेंगे, यानी पीएलसी से अपना स्टार्ट करेंगे तो भी अपने सेलेक्टर स्विच को ऑटो में सेलेक्ट करना पड़ेगा ही। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं टर्मिनल का यहाँ पे कि फीडबैक कैसे लेंगे आपका टर्मिनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने दिखाया था आपको कि ऊपर में क्या है U1 V1 W1, ये किसके लिए है, ये मोटर केबल के लिए, जो मोटर के लिए पावर केबल जाता है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये कहाँ पे किसके लिए है, यहाँ पर देखिए फॉर फ्यूचर इंटरलॉक के लिए लिखा हुआ है। 4 नंबर और 5 नंबर टू फील्ड स्टॉप के लिए है, जो अपना प्लांट से हम ऑन ऑफ करते हैं उसके लिए, तो यानी स्टॉप के लिए हो गया। और 6 नंबर और 7 नंबर हमारा फील्ड से स्टार्ट करने के लिए, देखिए फील्ड से स्टार्ट करने के लिए हो गया। और 8 नंबर और 9 नंबर पीएलसी से कमांड देने के लिए, जो देख लीजिए आप यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको 8 नंबर और 9 नंबर टीवी नंबर जो है ये भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, 8 नंबर 9 नंबर पीएलसी से ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। और 10 नंबर और 11 नंबर रन का फीडबैक के लिए, यानी मान लीजिए हमारा मोटर चल रहा है, तो उसका फीडबैक उसका स्टेटस देखने के लिए पीएलसी पे, तो उसका वायरिंग कहाँ पे होगा, यानी जो 10 नंबर और 11 नंबर जो टर्मिनल है उस पे होगा, ठीक है। और ट्रिप का स्टेटस किसके लिए कहाँ से लेंगे, यानी 12 नंबर और 13 नंबर से लेंगे, ठीक है। और जो RS485 का है, RS485 का किससे होता है, यानी जो 14 नंबर है 15 नंबर है उसको हम RS485 से लेते होंगे। 16 17 18 ये क्या है, स्पेयर है, स्पेयर, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। 20 नंबर और 19 नंबर और 20 नंबर हमारा कंट्रोल पावर के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि रेड और यानी एक फेज है और एक न्यूट्रल है, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा टर्मिनल का 20 नंबर 19 नंबर और 20 नंबर, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ तक आपको पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि बिल्कुल एकदम डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ इसमें रह गया होगा तो आप डाउट आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि यानी ये जो दिख रहा है आपको इंडिकेशन का कनेक्शन कैसे करेंगे। देखिए हमने ये वाला जो एमसीबी उठाया है, ए वाला एमसीबी को ऑन किया तो ये वाले एमसीबी को ऑन किया तो ये वाला कहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, ये देखिए C1 का NC, यानी C1 कौन सा है, C1 अपना मेन का NC है, मेन का NC यानी मेन जो कॉन्टेक्टर है ये वाला, इसका NC इस्तेमाल किया हुआ है। इसके NC से अपना किस पे जाएगा, ये ऑफ का आएगा, यानी ऑफ में कौन सा कलर है, ग्रीन वाला है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि यानी ये जो ऑन का किसके है, यानी NO इस्तेमाल किया हुआ C3 का, C3 कौन सा है हमारा, ये डेल्टा है। देखिए यहाँ पे भी C3 कौन सा है, डेल्टा है, ठीक है। तो ये ऑन का हो गया, ये ऑफ का हो गया। ट्रिप का कौन सा होता है, ये X11 कौन सा है हमारा, ये वाला जो दिख रहा है आपको। यदि सपोज दैट ये यदि यहाँ से कुछ अबनॉर्मलिटी हो गया, चाहे शॉर्ट सर्किट चाहे ओवरलोड पे यदि ट्रिप हुआ तो ये NO का NC हो जाएगा, ये वाला पावर यहाँ तक आ जाएगा और इसका NO यानी यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए इसका 15 नंबर है, 16 नंबर है, 17 नंबर फेरुल बना हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पूरा एकदम ऑन ऑफ ट्रिप का और कंट्रोल वायरिंग का, पीएलसी का ऑन का स्टेटस, ऑफ का स्टेटस, पूरा ट्रिप का स्टेटस पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लेते हैं। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं फील्ड में, आपको दिखाते हैं यानी कैसे इसका कनेक्शन रहता है। तो फ्रेंड हम अपने फील्ड में आ गए हैं, अपने स्टार्टर के पास आ गए हैं। जैसा कि आपको मैं ड्राइंग में दिखा रहा था कि अपना मेन एमसीसीबी होता है, मेन एमसीसीबी में देखिए RYB आया हुआ है, इसको आउटपुट से हमारा RYB गया हुआ है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको R का सीटी है, Y का सीटी है, B का सीटी है, ये CBCT होता है। देख लीजिए यहाँ पे CBCT लगा हुआ है, इसी को हम CBCT बोलते हैं। यहाँ पे E1 और E2 हमारा दो कनेक्शन निकलता है इसके अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमारे पास 3 कॉन्टेक्टर है, ये C1 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। तो C1 हमारा मेन होता है, C2 हमारा स्टार होता है, C3 हमारा डेल्टा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारे पास देख लीजिए, हमारे पास ये MPD है और ये सेलेक्टर स्विच है, ये सेलेक्टर स्विच है, ये MPD रिले है। और यहाँ पे देख लीजिए जो X11 आपको दिख रहा होगा, X11 का ये वाला कॉन्टेक्टर ट्रिप के लिए हमारा ऑन डिले टाइमर है। ये Q1 हमारा क्या कंट्रोल MCB है, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा था, ये न्यूट्रल लिंक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं।
तो अभी हम इसको बंद कर दिए, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। पहले हम पावर वायरिंग की बात कर लेते हैं। पावर वायरिंग आपको दिखा देते हैं कि यानी देखिए जो हमारा सीटी है एमपीडी रिले के लगा हुआ है, इसके अंदर से गया हुआ है, यानी सीटी के अंदर से एक एक वायर गया हुआ है। और देखिए यहीं से आर वाई बी का हमारा ये जो दिख रहा है सीबीसीटी के अंदर से आपको दिख रहा होगा, जैसा कि यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से आया हुआ है तीनों, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मेन कॉन्टेक्टर ये है, मेन कॉन्टेक्टर ये है, डेल्टा कॉन्टेक्टर ये है और स्टार कॉन्टेक्टर ये है। ये ऊपर देखिए हमारा क्या है, लिंक किया हुआ है यानी ऊपर आरवाईबी का। और यहाँ से जो इसका आउटपुट है, ये जो दिख रहा है आउटपुट आरवाईबी और आरवाईबी, ये कहाँ जा रहा है हमारा, ये मोटर के लिए जा रहा है। इधर से जो दिख रहा है केबल एलए में जा रहा है। अभी हम आपको एमपीडी रिले का दिखा देते हैं कि एमपीडी रिले में कनेक्शन कैसे दिया रहता है। देखिए यहाँ पे फेज और न्यूट्रल दिया हुआ है 10 नंबर और 11 नंबर में। इसको पावर अप होने के लिए फेज न्यूट्रल दिया हुआ है। ये आर का सीटी है, ये वाई का सीटी है, बी का सीटी है, ठीक है। और ये मोटर इधर हो गया, ये सीबीसीटी का कनेक्शन है जो कि आपको दिखाया हुआ है। और ये 1 नंबर क्या है, इसमें लैंप के लिए ट्रिपिंग के लिए होता है। ये जो 2 नंबर दिख रहा है आपको 1 नंबर में आया हुआ है, ये इसका कॉमन है, ठीक है। यहाँ से इसका एनओ इस्तेमाल होता है। और ये जो सीबीसीटी का कनेक्शन है यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, सीबीसीटी का। जैसे यहाँ पे E1 और E2 दिख रहा होगा। और यहाँ पे RS485 है 25 और 26 के लिए, ठीक है। तो ऐसे इसका कनेक्शन आता है। इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर डालते हैं यदि आप नहीं देखे हुए हैं तो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड किया हुआ हूँ, तो उसको देख लीजिए ताकि आपको पूरा डाउट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पैनल में कैसे करेंगे, यानी इसका स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे देखने के लिए। तो अभी जैसा कि हमारा मेन यहीं पे दिख रहा है, यानी जो मेन ये जो दिख रहा है आपका एमसीबी के आउटपुट से 1 नंबर का जो निकल रहा था वहां पे गया। 1 नंबर से निकलने के बाद ये कहाँ गया, अपना कंट्रोल जो कंट्रोल पावर है, ये जो एमपीडी रिले है इसके कॉमन में आ गया, ठीक है। तो कॉमन में जाने के बाद ये 2 नंबर का फेरोल बना, देखिए 3 नंबर में आया। मेन यहीं से चालू होता है अपना, 3 नंबर का बना। तो 3 नंबर कहाँ पे बना, यहाँ से ये कहाँ पे जाएगा, ये जो जाएगा अपना ये जो एनसी पुश बटन है, ये देखिए यहाँ पे एनसी पुश बटन है। 3 नंबर यहाँ पे बना, ये 4 नंबर यहाँ पे बना, ये एनसी पुश बटन है, इसी को हम एनसी बोलते हैं। देखिए इधर इसका भी दिया रहता है 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। ये इंडिकेशन का हो गया। इंडिकेशन का अभी हम बाद में बात कर लेते हैं, पहले आपको कंट्रोलिंग बता देते हैं। तो ये एनसी से आएगा अपना, कहाँ गया, फील्ड में चला गया। फील्ड से आएगा तो अपना कहाँ पे आएगा, सिलेक्टर स्विच है। सिलेक्टर स्विच में देखिए ये 7 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है। और इधर कौन सा है आपको अभी मैं दिखा देता हूँ, ये 5 नंबर है, जो कि आपको मैं दिखा रहा था 5 नंबर का फेरूल बनता है। तो 6 नंबर किसके लिए, ऑटो के लिए है, और 7 नंबर किसके लिए, मैनुअल के लिए, जैसा कि आपको मैं अभी दिखा रहा था। तो यहाँ से जो निकल के जाएगा ये कहाँ पे जाएगा, मेन कॉन्टेक्टर के एनओ में जाएगा। तो मेन कॉन्टेक्टर का एनओ आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो मेन कॉन्टेक्टर C1 का ये 7 नंबर गया, देखिए यहाँ पे 7 नंबर है। इस तो देखिए यहाँ पे जो एक 8 नंबर दिख रहा है डेल्टा के एनसी से होते हुए 9 नंबर निकलेगा। 9 नंबर कहाँ पे जाएगा, ये टाइमर में जाएगा, टाइमर के कॉइल में जाएगा, ठीक है। टाइमर से जो टाइमर के एनसी निकलेगा, टाइमर से एनसी निकलेगा तो कहाँ जाएगा, अपना स्टार में जाएगा। देन ये जो दिख रहा है आपको न्यूट्रल लिंक दिख रहा है, जो कि सब में कॉमन होता है। तो फ्रेंड अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि सिलेक्टर स्विच है, एमपीडी रिले है, ये ऑन का है, ये ऑफ का है, ये ट्रिप का है, ये इमरजेंसी पुश बटन है। तभी आपको मैं टर्मिनल भी दिखा देता हूँ यहाँ पे कि देखिए ये टर्मिनल जो है यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है आपको RYB UVW, ये मोटर के लिए चला गया है। ये ZX यानी ZXY ये भी मोटर के लिए आपको चला गया, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर में दो केबल यानी 2 पावर केबल रहता है, तो इसलिए उसमें चला गया है। आपको यहाँ पे दिख रहा है जो को 1 2 3 4, ये किसके लिए हो गया, यानी ये फ्यूचर इंटरलॉक के लिए हो गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसलिए सब में क्या हो गया, लूप मारा गया है, ठीक है। और यहाँ पे अपना फील्ड का स्टॉप पुश बटन के लिए चला गया है, उधर से जो रिटर्निंग आया है ये आ गया है। और यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको स्टार्ट के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब आपको मैं फीडबैक जो ऑन का फीडबैक है उसको मैं दिखाता हूँ, यानी कैसे लिया हुआ है ऑन का फीडबैक के लिए। तो ये जो दिख रहा है आपको इंस्ट्रूमेंट का केबल इस्तेमाल किया हुआ है, ऑन का फीडबैक के लिए हो गया, ठीक है। तो इसका किस में कनेक्शन आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो इस्तेमाल किया हुआ है ओनली रन स्टेटस, यानी जो ऑन का स्टेटस अपने को इनको प्लांट में पीएलसी पे दिखना चाहिए और ऑफ का भी दिखना चाहिए, तो उसका है। तो यानी मान लीजिए यहाँ पे 10 और 11 किसका है, ये ऑन का है, ऑन का स्टेटस आपको पीएलसी पे दिखाता रहेगा। और 12 और 13 कौन सा है, ये ऑफ का पीएलसी पे आपको दिखाता रहेगा। और जैसा कि 19 और 20 आपको मैं दिखाया कि 19 और 20 किसके लिए रहता है, इसके पावर अप होने के लिए लिया हुआ। और यहाँ पे RS485 का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, ठीक है।
तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा, पूरा डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का ऑन ऑफ ट्रिप का पीएलसी से कैसे करते हैं, ऑन ऑफ ट्रिप का कैसे लेते हैं, पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ डाउट रह गया होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम भी उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।